बाग ओंदोकुस प्रिया की नई जिंदगी। अब दिन धीरे धीरे गुजरने लगे, लेकिन प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। उसे रवि के मम्मी पापा का व्यवहार कुछ अलग सा लगने लगा था। शुरुआत में उसने सोचा, नया घर है, शायद मुझे ही समझने में समय लग रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रवि की मम्मी अक्सर ताने मारती रहती थी, तुम्हारे पापा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आजकल तो लोग अपनी बेटी को कितना कुछ देकर भेजते हैं। प्रिया चुपचाप सब सुनती रहती। वो जवाब देना चाहती थी, पर उसके संस्कार उसे रोक लेते थे। उसके दिल में बहुत दर्द होता। वो सोचती, क्या मैं इस घर में सिर्फ दहेज के लिए लाई गई हूं? सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता जब रवि भी उसकी बात नहीं सुनता। वो हर बार अपनी मम्मी का ही साथ देता। प्रिया को समझाने के बजाय वो उसे ही गलत ठहराता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन प्रिया अपनी बहन के साथ कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। उधर रवि अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। उसका भाई भी अपनी तैयारी के लिए दूसरे शहर चला गया और प्रिया की बहन, जिसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, वो भी अपनी पढ़ाई के लिए दूसरी सिटी लौट गई। अब प्रिया अकेली रह गई। अपने बीएड की पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक प्रिया के पास उसके ससुराल से फोन आया। खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सास का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से उनकी पसली टूट गई थी। घर में अब कोई और नहीं था, सिर्फ उसके ससुर और उसकी सास। इसलिए अब प्रिया को वापस ससुराल जाना ही पड़ेगा, वो भी अकेले। प्रिया अभी मायके आए हुए 15 दिन भी पूरे नहीं कर पाई थी और अब फिर से उसी घर में लौटना, जहां उसे अपनापन नहीं, सिर्फ ताने मिले थे। उसका मन बहुत उदास था। डर, दर्द और मजबूरी तीनों एक साथ उसके दिल में चल रहे थे। अब सवाल यह था, क्या प्रिया वापस अपने ससुराल जाएगी या फिर इस बार वो अपने लिए कोई अलग फैसला लेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग।